हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग का जो आप लोगों को मैं पढ़ाई हूँ, आप लोग उसको पढ़े हैं या नहीं? ये मैं अव्ययी भाव का तो आज मैं लाइव में भी जो है बता दी थी। चतुर्थी से सप्तमी पुरुष तक जो है सब सारा मैं बता चुकी हूँ। जो आप लोग ज्वाइन किए होंगे मेरे लाइव में वो आप लोग देखे भी होंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, आज बहुत सारे जो है व्यूअर्स मेरे में आए हुए थे, ज्वाइन किए थे और चैट भी किए हैं। तो उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ जिसको मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं क्लास लेते रहती हूँ तो कमेंट नहीं सीन कर पाती हूँ। तो जिसका अप में रहता है तो उसको ही उसका ही नाम ले पाई, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। फिर मैं बाद में देख लेती हूँ आप लोगों का कमेंट। तो लेकिन बहुत मुझे खुशी हुई कि आज आप लोग बहुत मात्रा में आप लोग मेरे चैनल को, मेरे लिंक को आप में ज्वाइन किए, अच्छे से आप लोग आए लाइव में, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आप लोगों को जो है बोली ही थी कि मुझे यदि टाइम मिलेगा तो आज मैं आप लोगों को फिर आगे का जो है समाज का जो आगे का भेद है उसको मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आज ये जो है अव्यय भाव का तो पूरा कंप्लीट हो गया, उसको आप लोग पढ़ते रहिएगा। और जो भी मेरे इसको सीन करते हैं उसको आप ज़रूर, आप न्यू जो व्यूअर्स सीन कर रहे हैं उसको कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, और जो पुराने हैं उसको आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो आगे मैं आप लोगों को बढ़ती हूँ। जो अब क्या है उसका सेकंड जो है कर्मधारय तत्पुरुष, ठीक है, उसका मैं विशेषण पूर्ण पद बता रही हूँ। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, उसको मैं बताऊंगी। पहले जो है उसका जो है विशेषण पूर्ण पद, ठीक है, उसका मैं आप लोगों को जो है पद और विग्रह बता रही हूँ। कर्मधारय तत्पुरुष विशेषण पूर्ण पद का पद और विग्रह। तो कदंत, कदंत का क्या होगा? कुत्सित अंध। उसका विग्रह क्या हुआ? कदंत का कुत्सित अन्न। कदाचार, कदाचार का क्या होगा? कुत्सित आचार, ठीक है। छुट भैया, छुट भैया का विग्रह छोटा भाई। नीलोत्पल, नीलोत्पल का नील उत्पल कमल, ठीक है। नील कमल, नीला कमल। परमेश्वर, परमेश्वर का विग्रह क्या हो गया? परम ईश्वर। परमात्मा, परम आत्मा। महात्मा, महान आत्मा। महापुरुष, महान पुरुष। वीर बाला, वीर बाला, ठीक है, उसको तोड़ के लिखेंगे वीर बाला, मतलब जो है जिसको शक्ति है उसी को बोला जाता है वीर बाला। सज्जन, सत जन। सन्मार्ग, सत मार्ग। दुर्जन, दुहजन। पकौड़ी, पकी हुई जो बड़ी। महाभिनिष्क्रमण, महान अभिनिष्क्रमण, ठीक है। लाट साहब, बड़ा लाट है जो साहब। सुलक्षण, सु अच्छा लक्षण। हेड मास्टर, हेड प्रधान मास्टर, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको लिख लीजिए। ऐसे तो मेरा ये सेव रहेगा, तो आप लोग बैक करके भी जो है पॉज करके भी लिख सकते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे का मैं फिर इसका ही जो है कर्मधारय का ही जो है मैं बता रही हूँ। ये कर्मधारय तत्पुरुष का जो है विशेष्य पूर्ण पद है, ये है विशेषण पूर्ण पद। और अब मैं बताने जाऊंगी विशेष्य पूर्ण पद। अब मैं रेज कर रही हूँ, अब नेक्स्ट आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो अभी मैं आप लोगों को बताई ये सारे जो है, यदि क्वेश्चन में आएगा कर्मधारय तत्पुरुष का, तो ये जो मैं आप लोगों को पद और विग्रह लिखाई थी, तो पहचानने के लिए ये सारे शब्द आएंगे। तो उसमें आप जो है
कर्मधारय तत्पुरुष और ब्रैकेट में विशेषण पूर्ण पद भी लिखेगा, ठीक है। और यदि इसमें जो है कर्मधारय का से ही जो मैं अव्ययी भाव का जैसे बताई, तो कर्मधारय का पद दिया हुआ है और उसको आप लोगों को बोलना लिखना पूछा जाएगा कि ये जो है कौन से पद है, पद का नाम लिखिए। तो आप क्या बोलेगा, इसका ये सारे जो मैं आप लोगों को पहले जो बताई हुई हूँ जो इरेज की, तो वो उसका नाम हो जाएगा विशेषण पूर्ण पद, ठीक है। जब वो कर्मधारय का तत्पुरुष का जो पद का नाम रहेगा और उसके बगल में होगा कि ये जो कौन से पद है उनका नाम लिखे, तब विशेषण पूर्ण पद लिखेगा। और खाली जब पूछा जाएगा कि बस कि ये कौन से तत्पुरुष हैं, जैसे अव्ययी भाव है तो इसमें पूछा जाएगा कि कर्मधारय कौन से तत्पुरुष हैं, तो वो बाकी सबका खाली लिख देना होगा कर्मधारय तत्पुरुष। और ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं विशेषण पूर्ण पद, नहीं भी लिखेगा तो चल जाएगा, लेकिन ये लिखेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा कि ताकि समझा जाएगा कि स्टूडेंट को अच्छे से जानकारी है। लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्मधारय तत्पुरुष का पद दिया जाएगा और पूछा जाएगा, जैसे क्योंकि बहुत सारे इसमें पद हैं, ये विशेषण पूर्ण पद मैं बताई आपको, तो उसका नाम लिखना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को विशेष्य पूर्ण पद बता रही हूँ। विशेष्य इसका पद और विग्रह बता रही हूँ। श्याम सुंदर, आप नंबरिंग देते रहिए 1 2 3 करके। श्याम सुंदर, मैं भी नंबर दे रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि पता नहीं चल रहा होगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि 1 2 3 4 देते रहिए। श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है, श्याम जो सुंदर है। मदन मनोहर, मदन जो मनोहर है। जनक खेतीहर, जनक खेतीहर, खेतीहर जो है किसको बोला जाता है, जो खेती करता है, ठीक है, खेती करने वाला। कुमारी श्रमणा, कुमारी कवारी,
श्रमणा। श्रमणा का अर्थ है जो संन्यास ले चुकी है, ठीक है, संन्यास ग्रहण कर चुकी है। अब इसके बाद जो है ये देख लीजिए, इसका जो कर्मधारय तत्पुरुष विशेष्य पूर्ण पद इसका है श्याम सुंदर। श्याम जो सुंदर है, पद विग्रह जो है मदन मनोहर, मदन जो मनोहर है, जनक खेतीहर, जनक खेतीहर खेती करने वाला, कुमारी श्रमणा, कुमारी कंवारी श्रमणा संन्यास ग्रहण कर चुकी, ठीक है। अब इसका मैं विशेषणोमय पद बता रही हूं, कर्मधारय का विशेषणोमय पद। कर्मधारय तत्पुरुष विशेषणों मय पद। ठीक है, इसका मैं पद और विग्रह बता रही हूं। नील पीत, नील पीत, नीला पीला, दोनों मिले हुए, कृताकृत, कृताकृत, किया बेकिया, किया बेकिया, शीतोष्ण, शीत उष्ण, इसका विग्रह क्या हो गया, शीत उष्ण, ठंडा गरम, दोनों मिले हुए, कहती अनकहती, कहती अनकहती, कहना न कहना,
तो ये हो गया नील पीत का विग्रह हो गया, नीला पीला जो दोनों कलर मिला हुआ, मतलब दोनों मिला हुआ है, ठीक है, उसको बोलेंगे नील पीत। कृता कृत, किया बे किया, मतलब कोई काम किया भी नहीं भी किया, बे किया। शीतोष्ण, शीत उष्ण जो दोनों मिला हुआ है, ठंडा गर्म, ठीक है। कहती अनकहती, कहना न कहना, मतलब कह कोई बोला भी और नहीं भी बोला, कहना न कहना, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको जो है, इसका जो कर्मधारय तत्पुरुष का विशेष्योमय पद बता रही हूँ। विशेष्योमय, ये क्या हो गया, विशेष्य पूर्ण पद, ठीक है। और ये क्या हो गया, विशेषणोमय पद। पहला मैं आप लोगों को क्या बताई थी, विशेषण पूर्ण पद, और नेक्स्ट हो गया विशेष्य पूर्ण पद, उसके बाद विशेषणोमय पद। अब जो है आप लोगों को बता रही हूँ विशेष्योमय पद, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिए, और या फिर उसको जो है आप रिपीट करके बैक करके भी देख सकते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष विशेष्योमय पद। इसका पद और विग्रह, आम्र वृक्ष, आम्र वृक्ष, आम है जो वृक्ष, वायस दंपति, ये भी इंपॉर्टेंट है, वायस दंपति। वायस हो गया कौवा, कौवा है जो दंपति। अब है इसका ही जो है कर्मधारय तत्पुरुष विशेष्योमय पद का ही जो है इसका है भी जो है रूपक, जो कर्मधारय रूप है उसका मैं आप लोगों को पद और विग्रह बता रही हूँ। इसका भी इसी का है, विशेष्योमय पद का ही रूपक कर्मधारय। वो ये विशेष्योमय में ही आएगा, लेकिन उसका भी जो भेद है रूपक कर्मधारय, उसका मैं आप लोगों को पद विग्रह बता रही हूँ। वैसे ही उपनाम कर्मधारय है,
उपमित कर्मधारय है, इसी का विशेष्योमय का ही है। तो उसका मैं आप लोगों को सबका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। रूपक कर्मधारय, ठीक है। तो अब पद विग्रह मैं नहीं लिख रही हूँ लगातार, तो पद विग्रह ही बता रही हूँ, तो आप लोग पद विग्रह लिखिए, मैं नीचे लिखते जा रही हूँ, ठीक है ना। पुरुष रत्न, पुरुष ही है रत्न। नेक्स्ट है विद्या रत्न, विद्या ही है रत्न। ये विद्या ठीक से लिखते हैं, विद्या रत्न, विद्या ही है रत्न। मुख चंद्र, मुख ही है चंद्र। स्त्री रत्न, स्त्री ही है रत्न। पुत्र रत्न, पुत्र ही है रत्न। ठीक है, देखिए देखिए आप लोग, तो ये जो है पुरुष रत्न हो गया, रूपक कर्मधारय, कर्मधारय तत्पुरुष का ही विशेष्यों में पद का ही ये जो है भाग है। इसका जो और भेद, उसके जो भेद हैं, जो आप उसका रूपक कर्मधारय का पद और विग्रह, पुरुष रत्न, पुरुष ही है रत्न, विद्या रत्न, विद्या ही है रत्न, मुख चंद्र, मुख ही है चंद्र, ठीक है। स्त्री रत्न, स्त्री ही है रत्न, पुत्र रत्न, पुत्र ही है रत्न। आ गया आप लोगों को समझ में। इसका पद और विग्रह तो बहुत ही इजी है, बस ही है लगाना है, रत्न हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा, इजीली हो गया, ठीक है। अब इसका मैं आप लोगों को उपनाम कर्मधारय तत्पुरुष, इसी का जो है विशेष्यों में का ही उपनाम कर्मधारय तत्पुरुष का पद और विग्रह बता रही हूँ। इसको आप लोग कर लीजिए, फिर से मैं आप ऊपर से ही लिख लीजिए, मैं ऊपर से फिर से लिख रही हूँ, फिर नीचे जाएगा तो हमको इरेज करना ही होगा, तो अच्छा है कि मैं ऊपर से कर ले रही हूँ। इसी का है ये उपनाम कर्मधारय तत्पुरुष, उपमान, उपमान कर्मधारय, गलती से बोला गया, उपनाम नहीं होगा, उपमान कर्मधारय
तत्पुरुष। अब जो है इसका जो है पद और विग्रह देखिए, उसको मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उसको आप समझा भी दूंगी कि ताकि आप लोग जो है आराम से लिख लीजिएगा। विद्युग वेग, विद्युग वेग, विद्युत के मतलब बिजली, विद्युत के समान वेग, एक जैसा जो बिजली का वेग होगा, गति होगा, उसको बोलेंगे विद्युग वेग। उसको तोड़ के विग्रह जो होगा विद्युत की के समान वेग। शैलोन्नत, शैलोन्नत, शैल के समान उन्नत, घनश्याम, घन जैसा श्याम, विद्युत विद्युत चंचला, विद्युत चंचला, विद्युत जैसी चंचला, मतलब जो बिजली कितना जल्दी से चलता है उसी के जैसा चंचल हुआ, चंचला। लौह पुरुष, जो बहुत शक्तिशाली होता है उसको क्या बोलेंगे? लौह पुरुष। लौह सदृश पुरुष, कमल नयन, कमल के समान नयन, मतलब सुंदर नयन को बोला जाता है कमल नयन। आंख, नयन आंख, कुरंग नयन, हिरण के समान नयन। कुरंग, कुरंग का अर्थ हो गया हिरण। बोलते हैं ना कि इसका आंख जो है, बोलते हैं ना कि कितना सुंदर आंख, हिरनी जैसी आंखें है ना, हिरण के समान नयन। गगनांगन, गगन के समान आंगन।
गगनांगन। चंद्रमुख। चंद्र के समान मुख। चंद्रवदन। चंद्रवदन। चंद्र के समान वदन। वदन का भी अर्थ होता है मुख। मृग नयन। मृग के समान नयन। अच्छे से लिखने के लिए मिटा रही हूँ। लिखी तो सही थी लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होता। मृग के समान नयन। आप लोग देखिए इसको, फिर मैं इसके बाद उपमित जो है, उपमित कर्मधारय लिखाऊंगी। ठीक है, देखिए इसका जो है विद्युत वेग बताई थी। बिजली के समान जो है विद्युत के समान वेग। शैलोन्नत, शैल के समान उन्नत। घनश्याम, घन जैसा श्याम। विद्युत चंचला, विद्युत जैसे चंचला। लौह पुरुष, लौह सदृश पुरुष, विग्रह बता रही हूँ। कमल नयन, कमल के समान नयन। कुरंग नयन, कुरंग हिरण के समान नयन। गगन, गगनांगन, गगन के समान आंगन। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। चंद्रवदन, चंद्र के समान वदन मुख। मृग नयन, मृग के समान नयन। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए और ऐसे ही आप लोग याद करते रहिएगा। जितना मैं आप लोगों को दे रही हूँ शिक्षा, जितना भी बता रही हूँ, एक एक करके अच्छे से आप लोग जो है एक एक टॉपिक को, एक एक को जो है, जैसे आप लोगों को एक साथ पूरा नहीं याद हो रहा है तो 10-10 लेके याद कर सकते हैं। एक को जैसे ये उपनाम कर्मधारय तत्पुरुष जो है विशेष्योमय का, आप इसी को याद कीजिए। फिर नेक्स्ट डे जो है मैं आप लोगों को जो बताई थी विशेषण पूर्ण पद जो है उसको पहले याद कीजिए, फिर विशेष से पूर्ण पद याद कीजिए। तोड़ तोड़ के याद कीजिएगा तो ही ये होगा। और समझने का बात है, उसका अर्थ समझ लीजिएगा तो तोड़ने के लिए आ जाएगा कि किसी में के लगता है, किसी का लगता है, किसी में पर लगता है, किसी में से लगता है। ठीक है ना, तो ये मैं आप लोगों को बता दी। ये आप लोग ऐसे ही याद करते रहिएगा। और लेकिन आप लोग जो भी देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ शेयर भी कीजिए जो आप लोग की जानकारी में है। मेरे चैनल को शेयर भी, लिंक को शेयर कीजिए तो ताकि सभी को शिक्षित हो जाएंगे, मुझे भी खुशी मिलेगी। कमेंट भी कीजिए। तो ठीक है, आज ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब इसके नेक्स्ट जो है आज मैं आप लोगों को बस कर्मधारय ही तत्पुरुष अभी इस वीडियो में आप लोगों को कर्मधारय से ही बताऊंगी। कल फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो इसी का जो है नेक्स्ट जो है भेद है द्विगु कर्मधारय, ठीक है, उसका मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज मैं इसी का जो है कर्मधारय का ही पूरा बता रही हूँ।
उपमित, नर रत्न, नर रत्न के समान, इसका ही विशेष्योमय का ही जो है उसका ही भेद है, उसी का रूपक हो गया, उपनाम उपमान हो गया, उपमित हो गया। ठीक है, तो जो आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी आएगा क्वेश्चन, तब आप लोग जो है सॉल्व करिएगा। उसका नाम लिखने बोला जाएगा तो नाम लिखिएगा, विग्रह बोला जाएगा तो विग्रह लिखिएगा। चरण कमल, चरण कमल के समान, मुख चंद्र, मुख चंद्र के समान, अधर पल्लव, ये इसमें क्या लास्ट में लग रहा है, के समान, के समान। ठीक है, अधर पल्लव के समान, नरसिंह, नरसिंह के समान, पद पंकज, पद पंकज के समान, कर कमल, कर कमल के समान, कीर्ति लता, कीर्ति लता के समान, के समान लगेगा लास्ट में। नर व्याघ्न, नर व्याघ्र, व्याघ्र के समान नर,
किसलय कोमल। किसलय के समान कोमल। नेत्र कमल। कमल के समान नेत्र। प्राण प्रिय। प्राण के समान प्रिय। और है दो चार, मैं आप लोगों को लिख देती हूँ। नर रत्न के समान। चरण कमल के समान। मुख चंद्र के समान। अधर पल्लव के समान। नरसिंह के समान। पद पंकज के समान। कर कमल के समान। कीर्तिलता के समान। नर व्याघ्र के समान नर। किसलय के समान कोमल। नेत्र कमल के समान नेत्र। प्राण के समान प्रिय। ठीक है। अब और मैं आप लोगों को बस अब कुछ ही है, आप लोगों को लिख दे रही हूँ, दो चार और है। मृगनयनी। मृग के समान नयन वाली। मुखारविंद। अरविंद के समान मुख। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अरविंद मतलब कमल हुआ। के समान मुख। मेघ के समान कुंतल। इसमें जो है सारे अनकॉमन है, आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, याद करिएगा, ठीक है ना। मेघ के समान कुंतल। बाल। शशि के समान मुख। शशि मुख।
वज्र वधीर, वज्र के समान वधीर। वधिर मीन्स होता है बहरा, जो नहीं सुन पाता है। दुग्धोज्वल, दूध के समान उजला। ठीक है, तो इतना मैं आप लोगों को बता दी, फिर से रिपीट कर देती हूँ। ऐसे तो आप लोग देख रहे हैं, बोलते बोलते ही आप लोगों को लिखवाई हूँ। मृग नयनी, मृग के समान नयन वाली, मुखारविंद, अरविंद कमल के समान मुख, मेघ कुंतल, मेघ के समान कुंतल बाल, शशि मुख, शशि के समान मुख, वज्र वधीर, वज्र के समान वधीर बहरा, दुग्धोज्वल, दूध के समान उजला। तो ये जो है कर्मधारय तत्पुरुष का विशेष्योमय पद का उपमित कर्मधारय तत्पुरुष रूप में उसका पद और विग्रह बताई हूँ। तो टोटल जो है ये उपमित का जो कर्मधारय तत्पुरुष का जो पद और विग्रह टोटल जो है 20 है। तो आप लोग 20 है, तो आप लोग इसी तरह से रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए पढ़ाई में। आप लोग मतलब देखिए कि ठीक से जो है समझिए, याद कीजिए, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मैं भी बहुत आप लोग के लिए मेहनत करती हूँ कि अच्छे से अच्छे आप लोगों को शिक्षा दे पाऊँ, अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ, कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, मुझे भी खुशी होगी। तो मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ। तो आप लोग के से बस बदले में बस बोलती हूँ कि कमेंट लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही कल मैं आप लोग को बताऊंगी लाइव में, ठीक है ना। थैंक यू, प्लीज़ कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे।